देखो इसका वॉक्सल साइज ना सही नहीं है तुम्हारा। जैसे कि यहाँ पर पायरोसॉल्वर लिया हुआ है तुमने, तो वॉक्सल साइज को कॉपी पैरामीटर और सब पर ये तुमने किया हुआ है, यहाँ चेक कर लो, तो ये बहुत ज़्यादा है। स्केल तुम्हारा ना, जो तुम एक्सप्लोजन हो रहा है, या तो स्केल को बढ़ा लो। यहाँ भी देखते हैं, सब सब में किया हुआ है वॉक्सल। यहाँ नहीं है। अच्छा, इसमें ज़रूरत नहीं होती, मैंने ये तो वेलोसिटी है शायद, तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ। नहीं ठीक है तुम्हारा। तो अभी क्या है कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लॉक जो बन रहे हैं वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि तुम्हारा वॉक्सल साइज काफ़ी कम है, तो इसको तुम्हें ठीक करना होगा। इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं, तो मैं पॉइंट अभी इसको 1 ही रख रहा हूँ। ऐसे चलता है कंप्यूटर। तो यहाँ ये भी देखो, ट्रेल जो है ना वो ठीक नहीं बन रही है, वो उनको भी ठीक करना है। तो वॉल्यूम रास्टराइज में जाकर 0.2 पार्टिकल स्केल पर भी कम कर पर वर्क करना है तुम्हें। पार्टिकल स्केल देखो उससे कम नहीं हो रहा, क्योंकि वॉक्सल साइज से कम पार्टिकल स्केल नहीं रखते हैं। और वेलोसिटी ब्लर भी यूज करो, उससे थोड़ा सा मोशन ब्लर ऐड हो जाता है जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम मूव कर रही है। पॉइंट 0.5। वेट करो, चेक करो, कम हो जाना चाहिए इसको। ये देखो। और अब ये ठीक है। मैं देख रहे थे तुम कितना थिक बन रहा था वो। तो मैंने यस तुम्हें सर। बताया कि जब जहाँ जितने रीजन में पार्टिकल्स होते हैं ना, जो वॉल्यूम बननी चाहिए ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो फूल कर बहुत ज़्यादा दूर तक बन रही हो। पार्टिकल देखो यहाँ तक ही थे और वॉल्यूम कितने दूर तक जा रही थी, अभी भी दूर है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा दूर थी। तो इसको तो हम कर सकते हैं यूज़, लेकिन और अगर क्लोज जाना है तो हमें वॉक्सल साइज को और कम करना पड़ेगा, है ना। तो 0.05 से तुम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गया वॉक्स। अब दूसरा देखते हैं। तुमने ट्रेल सोर्स लिया, ये दूसरा क्या लिया है तुमने? ट्रेल सोर्स रुको, ट्रेल टेम्परेचर। सर वो अच्छा टेम्परेचर के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ट्रेल टेम्परेचर तुमने यहाँ से लिया है, तो सेम चीज़ रख लो। इसमें क्या वैल्यू है? 0.1। 0.1 ठीक हो गया। और तुम्हारा यही प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ पर है, देखो कितना ब्लॉकिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो इसको 0.1, तो ठीक हो गया। ओके सर, और पार्टिकल स्केल की दिक्कत। हाँ, और यहाँ पर इसको भी यूज़ कर लो, शटर अच्छे रिजल्ट आता है इससे। और मुझे लगता है थिकनेस को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट क्लियर ना। तो वही सेम चीज़ देखना यस कैसे यस। होता है, पार्टिकल्स को देखो और अपने वॉल्यूम को देखो, सिमिलर चलेगा ज़्यादा दूर तक। ये तो ट्रेल बन रही है एक्चुअली, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इसकी वजह से आ रही है देखो।
तो ऐसे चेक करो कि अपने जो पार्टिकल्स हैं उससे कितने दूर तक जा रहा है। अभी ऑलमोस्ट पार्टिकल की तरह शेप्स दिख रहे हैं, लेकिन जो पार्टिकल काउंट है अभी वो बहुत कम है, तो पार्टिकल काउंट तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा इसमें। तो अभी मैं वापस वेलोसिटी ब्लर ऑन कर रहा हूँ, अब देखते हैं। हम्म। सही शॉक भी मतलब फैल जाती है ना, इसमें वापस आ रही है। बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। जैसे रियल वर्ल्ड में भी अगर तुम देखोगे ना, अगर रियलिस्टिक बहुत ये जो काम कर रहा है बहुत रियल वर्ल्ड में जैसे करता है वैसे ही कर रहा है, लेकिन हाँ अगर तुम चाहते हो कि बाहर की तरफ जाए पूरा, है ना, ये वापस सक्शन की हम्म। तरह ये वर्क ना करे, तो उसके लिए क्या करना होगा, तुम्हारी स्पीड ना शॉक वेव की थोड़ा और ज्यादा रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वॉल्यूम, क्योंकि क्या होता है बीच में वैक्यूम बन जाता है, इतना ज्यादा एक्सप्लोजन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो सारी चीजों को वो अपनी तरफ सक करते हुए ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर वो डेंसिटी इतनी ज्यादा कम है तो ऐसे ही रियल वर्ल्ड में वर्क करेगा। या तो तुम्हारी डस्ट इतनी ज्यादा होनी चाहिए, वो जो और वेलोसिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए साइड वेव, जिसकी वजह से वो आउटवर्ड जाए, तभी वो बाहर जा सकता है ना। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही ओके। रिजल्ट करेगा। या तो क्या करो, एक्सप्लोजन से एक फ्रेम पहले ग्राउंड डस्ट सिमुलेट कर दो, मतलब एक फ्रेम पहले ही वो एमिट हो जा रहा है, तो उससे क्या होगा, वो काफी आगे तक चली जाएगी, वो थोड़ा आगे तक चली जाएगी डस्ट, है ना। तो उस तरीके से कर सकते हो यहाँ पर। ओके सर। और देखो इसकी शेडिंग पर थोड़ा सा करते हैं वर्क, और फिर कार्मा सोलारिस रेंडर पर वर्क करते हैं। वापस स्कैटर, मैं क्या कर रहा हूँ अभी ना, स्कैटर का जो रैंप है ना, ये दोनों जगह सेम रहे तो मैं कॉपी पैरामीटर और पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है, इसको मैंने लिंक कर दिया है अभी। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये दोनों सेम होना यस। चाहिए। हाँ, फायर और स्कैटर, तो मैंने इसको सेम कर दिया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो अभी 0 से लेकर 1 पूरी डेंसिटी पर हमारी फ्लेम्स दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि 0.5 पर, जैसे 0.5 से स्टार्ट हो, 0.5 से ऊपर ये दिखना स्टार्ट हो, और देखते हैं 0.8, इस वैल्यू को बढ़ाते हैं। मैं फायर को पहले बंद कर देता हूँ, और कंप्यूट रेंज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम जो डेंसिटी है अभी जो यहाँ पर वैल्यूज हैं वो है 3.15 तक, है ना। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ 0.5 से कट ऑफ 0.1 डालते हैं, ठीक है। और मैं फायर में भी जाकर फायर को ऑन करो, कंप्यूट रेंज पर क्लिक करो, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमें शो कर रहा है, तो 3.5, तो इसको भी मैं 1, फायर कितने रीजन में शो करे देख रहा हूँ। अब 0 से लेकर 1 तक जो डेंसिटी है वहां पर क्या है, फ्लेम्स नहीं है, फायर नहीं है,
समझ आया ये चीज? और यस यस सर। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं डिटेल पर वर्क। वैसे ही स्कैटर पर भी हम ऐसे ही वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं 0 कर देता हूँ जी, तो स्कैटर हर जगह पर होगा। कुछ रीजन में अगर तुम चाहो वहां पर जहाँ पर स्कैटर ना हो तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे मैं इसको 0.1 से ही रख रहा हूँ, 0.1। ये ठीक है। ठीक है, इतना स्कैटर हो रहा है। और फायर, तुम्हारा वो मैं ठीक कर देता हूँ एक बार। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल बढ़ जाएगी जहाँ हम इसमें डिस्टरबेंस और ग्लोबल सेटिंग्स ठीक करेंगे तो बढ़ाएंगे। ये देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग अभी इतने में ही वो दिखने लगा है। मैं बस तुम्हारा वो ठीक कर देता हूँ, साइड में जो डस्ट एमिशन, ब्राउन स्मोक। स्टॉप 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 हो जा। यहाँ मैं ये इसको कैसे सॉल्व करोगे, पता लग रहा है तुम्हें ये चीज़? ये तो कंप्रेस हो रहा है, मैंने बताया क्लास में, ये देखो। हाँ सर, ये पैडिंग वाला है ना? हाँ हाँ, कर लोगे, बताया हुआ मैंने। यस यस, हाँ ठीक है, हो इसको कर जाएगा लेना। कोई प्रॉब्लम। अब एक ग्राउंड पर है, तुम्हारे जो ट्रेल्स है ना बहुत नीचे तक ही है, तो थोड़ा सा इसका भी यहाँ तक जाना चाहिए था, इसको यहाँ पर इस टाइम यहाँ पर होना चाहिए था। इनको भी ओके तुम्हें सर। ठीक करना है। और ग्राउंड डस्ट कर देते हैं। देखो एक्सप्लोजन ऐसा भी होता है जैसा अभी दिख रहा है ना, ऐसा भी तुम्हें देखने को मिलेगा, देखना रेफरेंसेस देखना तुम। ऐसे भी ऐसा जरूरी नहीं कि बहुत दूर तक, है ना, वो तो तब होता है जब ओके। सैंड हो, सैंड जैसी जगह हो, तब ऐसा देखने को मिलता है। तो स्मोक यहाँ से बढ़ा सकते हो, फायर की इंटेंसिटी तुम बढ़ा सकते हो काफी ज्यादा। हाँ, लग रहा है कितना ग्लो कर रहा है। तो यहाँ से इंटेंसिटी इस पर वर्क कर सकते हो। और कलर किस तरीके से वर्क करें, एक कलर के लिए जस्ट। तो तो ये भी कंप्लीट जो भी रेंज है यहाँ पर 0 से लेकर 2.9 तक पॉइंट। ठीक है, मैं इसको जस्ट ऐसे रख रहा हूँ। और मास्किंग, ये डेंसिटी टेम्परेचर का मल्टीप्लायर है जस्ट ये। मास्क सेंटर 3 तक वैल्यू जा रही है ना, तो 3 के अराउंड तक ही वर्क करेगा। तो इसको स्प्रेड कराने के लिए करता है वर्क। स्कैटर में हमें ज़्यादा दिखाई देगा, तो मैं स्कैटर का यूज़ कर रहा हूँ अभी। मास्किंग में पहले जाते हैं थोड़ा।
जो मास्क की वैल्यू है ना, ये अगर मैं कम करूँ, इसको बढ़ाऊंगा तो ये रीजन ज्यादा डेंसिटी कवर करेगा, देखो। तो इसको बढ़ाने से क्या होता है, जिसको थोड़ा स्प्रेड स्प्रेड करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। हल्का सा फर्क पता लग रहा है, देखो। और देखते हैं इसको हम। ये देखो, पता लग रहा है, काफी ज्यादा वैल्यू मुझे यूज करनी पड़ी तब, और क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। मास्क सेंटर और मास्क विड्थ कम ही रखता हूँ थोड़ा। काफी ज्यादा वैल्यू पर ये हम yes, जा रहा है। तो अब फायर को ऑन करूँ। मैंने हीट इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पर 3 तो वैल्यू मैक्सिमम है ना, 3.15, तो उसके कम अंदर ही अंदर रखना होगा, नहीं तो पूरा फिर वैसे ही दिखेगा। ये देखो, थोड़ा रेंडमाइज कर दिया हमने फायर को भी डेंसिटी के हिसाब से। इसको और बढ़ाते हैं। यहाँ से इसको भी ज्यादा ही वैल्यू पर शायद वर्क करे, बहुत ज्यादा है। 0.8। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा अभी। yes, yes, yes. तो स्मोक पहले से बढ़ा तो रखी है तुमने, डार्क करना और से कर सकते हो। सर एक बार बस वो शॉक वेव शॉक का वेव ठीक करना ना। स्पीड बता दीजिए। हाँ हाँ, इसमें ना प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, एक्सप्लोजन में कुछ डिस्टरबेंस में प्रॉब्लम है, और मशरूम शेप्स बन रहे हैं। मैं बताता हूँ तुम्हारा। यहाँ पर देख रहे हो, हमारी जो टाइमलाइन है इतनी ही कैश हो पा रही है, यहाँ पर कैश नहीं हो पा रही। रीजन क्या है? रैम का इशू, रैम कम पड़ जा रही है।
तो हम प्लेबैक जस्ट इतने रीजन में कर सकते हैं। तो ओ, ग्राउंड डस्ट बताना है ना तुम्हें। यस। मूव कर देता हूँ फिर इसको ही पहले। पायरोबस्ट। मैं कोशिश करता हूँ पहली बार में ही हमारा काम कर जाए। 4। इसको ऑफ करते हैं पायरो सॉल्वर को। रिसेट और डिसेबल पायरोबस्ट। ठीक है। Okay, 40, 30 तो यहाँ तक जा रहा है। 4, 3, 10, 5, 7, 7। देखते हैं। अब देखते हैं। वेलोसिटीज भी इसकी डाइवर्जेंस भी यूज किया हुआ है।
हमें ना इसको की फ्रेम करना पड़ेगा। क्या होता है, जो शॉक वेव होती है ना, वो रियलिस्टिक अगर देखें तो ध्यान देना अभी बहुत ज्यादा। मान लो ये एक्सप्लोजन है तुम्हारा, है ना, यहाँ पर तुम्हारा ऐसे ही सीधा बनाते हैं, ऐसे ये एक्सप्लोजन है। तो क्या होता है, जो ये रिंग है ना जो अभी हम बना रहे हैं, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे आउटवर्ड रिंग मूव कर रही है ना ये, से आगे। हाँ, तो ये जो रिंग जो शॉकवेव की है वो उसकी ऐसे थिकनेस है। तो क्या होता है, ये स्टार्टिंग में ना ज्यादा होती है एक्चुअल अगर देखें, और आगे चलकर ना ये रिंग कम हो जाती है, थिन हो जाती है, बहुत थिन हो जाती है इसकी थिकनेस। स्टार्टिंग में ज्यादा रहती है, फिर कम हो जाती है, स्टार्टिंग में और ज्यादा होती है, तो ऐसे बढ़ते हुए एकदम कम हो जाती है। तो देखा जाए तो हम इसको अगर एनिमेट करेंगे तो और ज्यादा रियलिस्टिक हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी पहले तो बर्स्ट एनिमेशन को मैं यहाँ 4 पर ही कर रहा हूँ। सर वो की लगानी पड़ेगी। जाने की फ्रेम, क्योंकि अभी इतने देखते हैं फिर उसके बाद करते हैं। चल बहुत स्लो रहा है। यहाँ पर क्या करो, एक वेलोसिटी भी बना लो। तुमने बर्स्ट डेंसिटी, बर्स्ट टेम्परेचर,
बस डेंसिटी थी यहाँ पर। प्रीफिक्स तो लगाया ही नहीं तुमने, प्रीफिक्स एट्रीब्यूट नेम, तो इसका बर्स्ट नाम कैसे आ सकता है? यहाँ देखते हैं। तो हमें 4-5 फ्रेम पर जाना होगा। देखो, बर्स्ट डेंसिटी, बर्स्ट टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर और डेंसिटी में रखा हुआ है बस। हाँ, ये ऑन किया हुआ है। तो फिर इसको क्यों ऑन किया हुआ है? इसको बंद ही रखो। बर्न, इसको यूज ही नहीं हो रहा है। ओके सर। और डेंसिटी कैसी रखी हुई है देखो, शेप सही नहीं है। डेंसिटी एमिशन, अभी ठीक है। ऐसा होना चाहिए ना, डस्ट ऐसी जगह से एमिट हो रही है कुछ। ये चलेगा टेम्परेचर। ओके, वेलोसिटी तो अपने आप ही आ रहा होता है। तो अगर यहाँ देखोगे तो वैल्यू v, ये आ रही है वैल्यू। बस यहाँ पर क्या करो, वेलोसिटी भी डाल दो। अभी ठीक हो जाएगा ये। ये देखो, ठीक है। ये तो डस्ट अब आगे की तरफ जा रही है, और वो यस सर, यस सर। हमने इसमें, अच्छा वो हमने स्कैटर यूज किया हुआ है ना, स्कैटर की वजह से ये कलर आ रहा है इसके अंदर। हम्म।
वैसे ये वेलोसिटी, एंग में बहुत मोटा हो ये गया है। वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने ऐड कर दी ना, तो वो इकट्ठा ओके हो गया। ओके। वेलोसिटी अब पुश कर रही है, पहले वेलोसिटी ही नहीं थी यहाँ पर, रास्टराइज ही नहीं किया था तुमने, देखो वी यहाँ पर डाल दिया ना, इसकी वजह से एकदम मेजर डिफरेंस आया। अब तुम चेंजेस करोगे तो तुम्हें एकदम वो ये डिफरेंस देखने को मिलेगा थोड़ा सा ना। जो यहाँ पर डिस्क है ना, उसको थोड़ा रैंडम करने की अभी ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल डिस्क शेप दिख रही है ना, बिल्कुल स्फेरिकल शेप। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि वो साथ में सक हो जाए, मतलब इसके साथ चला जाए, और वो दूर जाएगा। ठीक है, ट्राई कर सकते हो। ओके सर। ये सर करते क्या? हम्म। ठीक है, तो हमें क्या करना था, सोलारिस पर वर्क करना था, तो उसके लिए माई डेस्क पर जाकर सोलारिस, तो हम स्टेज नेटवर्क पर वर्क करते हैं। स्टेज नेटवर्क पर जब हम सोलारिस पर हमें वर्क करना होता है, तो हम क्या स्टेज नेटवर्क पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो मैं भी जा रहा हूँ पहले माई डेस्क पर। हमारे पास होता है एक लॉप नेटवर्क, है ना, तो ये लॉप नेटवर्क का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो लॉप नेटवर्क के अंदर हमारे जो भी लाइटिंग जो भी हम करेंगे, वो सोलारिस या फिर कारमा के लिए जो हम सेटअप करते हैं, वो लॉप नेट के अंदर करते हैं ना, तो इसका यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। तो वही चीज़ होती है जब हम सोलारिस पर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम लिख कर आ रहा है, देखो यहाँ सोलारिस पर जब हम जा रहे हैं, ये देखो लॉप लाइट्स एंड कैमरास। हम्म, तो लॉप लाइट्स आ गई हमारे पास एंड कैमरास आ गए, तो यहाँ पर हम वो इसके अंदर भी हम क्रिएट कर सकते हैं वो सेटअप। तो क्या करना होता है हमें, सीन को, अब देखो यहाँ पर ना लॉप नेट कारमा में अभी कोई भी सीन है ही नहीं, एक्सप्लोजन उसे पता ही नहीं है क्या है कहाँ है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं बाहर जाकर एक आउट नोड यहाँ लगा देता हूँ, एक्सप्लोजन आउट। अरे नल लिखना सर है, नल लेना था। मैंने सीधा उसी में टाइप करना शुरू कर दिया, एक्सप्लोजन एंड आउट। इसको लिया कंट्रोल सी, लॉपनेट। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, सीन इंपोर्ट, सीन इंपोर्ट ऑल ना, यहाँ पर सारा कंप्लीट स्टार आ रहा है ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट, या फिर हम स्टार क्लिक करके डायरेक्ट हम जो भी हमारा पाथ है हम डाल देते हैं, ये ना एक्सप्लोजन। ठीक है, जस्ट मैंने ऐसे कॉल करा लिया इसको। तो इसमें हम लाइटिंग हमें सेटअप करना है ना, या फिर बैकग्राउंड प्लेट लगानी है, तो हम सब कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड प्लेट भी होती है, कोई हम HDRI लेकर उसको लगा सकते हैं। और जो भी हमारे मटेरियल्स हमें अगर कोई दूसरे लगाने हैं, तो हमें क्या करना होता है फिर, मटेरियल लाइब्रेरी है ना, है हमारे पास, उसको लेकर हम यूज़ कर सकते हैं। तो मटेरियल लाइब्रेरी,
तो या तो अपना एक नया शेडर अगर लगाना है उसी पायरोबेक के साथ लिंक करना है तो हम वो कर सकते हैं। पहले मैं कारमा नोड लगा देता हूँ इसमें रेंडर के लिए। तो कारमा पर जस्ट क्लिक करो। ठीक है, तो हमारा एक कारमा रेंडर अगर हमें देखना है तो ये कारमा पर्सपेक्टिव के अंदर हम देख सकते हैं कि कैसा रेंडर दिख रहा है। देख रहे हो? और ये हमारा क्या होता है, हुडनी जीएल, ये हमारा सीन होता है जस्ट। हाँ, ये रेंडर नहीं है, सीन है। सीन हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेटअप करते हैं कारमा। अब मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर अभी कोई भी मटेरियल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पायरो प्रीव्यू एक्सपीयू अगर हमें करना है, एक्सपीयू पायरो प्रीव्यू लो, इसको हम लगा दिए हैं। एक्सपीयू पर करना है तब के लिए मैं शेडर बता रहा हूँ। अगर हमें नॉर्मल सीपीयू बेस्ड रेंडरिंग करना है तो उसके लिए हम पायरोबेक शेडर ही, नॉर्मल शेडर ही यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जस्ट हमारे पास सारे स्कैटर, फायर, ये सब ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये फायर कलर है, जस्ट इसको हमें लिंक करना होगा पायरोबेक के अंदर जो फायर कलर होता है उसके साथ। स्मोक कलर को लिंक करना होगा अगर हम चाहते हैं सेम शेडिंग हमें देखने को मिले। तो इसको मैं अप यू प्रेस करके बाहर आ गए। मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर मैंने क्या किया, ऑटो फिल मटेरियल कर दो। असाइन टू ज्योमेट्री पर क्लिक करो। तो जिस भी ज्योमेट्री पर हमें असाइन करना है, तो सीन इंपोर्ट में मैं यहाँ पर नाम, हम सीधा सीधा अगर हमें एक एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सॉप इंपोर्ट भी ले सकते हैं, है ना। तो सॉप इंपोर्ट लेकर भी तुम कॉल करा सकते हो। जो भी तुम्हारा एक्सप्लोजन है उसको तुम डायरेक्ट ऐसे कॉल करा सकते हो। ठीक है, देखो क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे सॉप इंपोर्ट आ गया तो मैं इसका नेम दे सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इसको एक्सप्लोजन। और यहाँ पर ये एक्सप्लोजन आ गया, लेयर आ गई, ये वॉल्यूम है, उसके अंदर ये सारे जो फील्ड्स आ रहे हैं वो हम देख सकते हैं, डेंसिटी, फ्लेम, स्कैटर, टेम्परेचर, वेलोसिटी। अब हमें मटेरियल जो है वो इस एक्सप्लोजन पर लगाना है, तो ज्योमेट्री पाथ सीधा हम इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, द लेयर इंपोर्टेड फ्रॉम सॉप सेल मोपा सेव पाथ सेट। नो प्रॉब्लम, इसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्लोजन का शेडर हमने अप्लाई कर दिया, जो भी पायरो प्रीव्यू है। अब मैं जो भी चेंजेस करूंगा इसके अंदर तो वो हमें यहाँ पर देखने को रिफ्लेक्ट करेंगे। ओह सॉरी, तो अभी हम कुछ, ये तो जस्ट प्रीव्यू देख रहे हैं। यहाँ पर कारमा में जाओगे तब तुम्हें अपडेट देखने को मिलेगा। देखो फायर इंटेंसिटी स्केल, ये देखो, अच्छा लग रहा है। और बहुत फास्ट अपडेट तुम्हें देखने को मिलेगा, जो भी तुम चेंजेस करोगे बहुत फास्ट वर्क करेगा। स्मोक की डेंसिटी कितनी चाहिए, इसकी इंटेंसिटी कितना रखना है, मास्क इनेबल करना है। स्कैटर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इनेबल मास्क। इसमें एक्चुअल देखो कितने फास्ट रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अपडेट देख रहे हैं सब लोग। Yes.
तो इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। 0 करो। तो मास्क सेंटर, इसको मैं कम ही रख रहा हूँ, ज़्यादा रीजन पर कवरेज नहीं। स्मोक की इंटेंसिटी, डेंसिटी बढ़ा लो यहाँ से, जो भी तुमने रखी थी। तुम चाहते हो बिल्कुल सेम पायरो बेक की तरह रिजल्ट्स आए, तो स्मोक कलर इन सबको तुम्हें क्या करना होगा, कॉपी पैरामीटर पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। तो फिर सेम वो पायरो बेक भी यूज करेगा। शेडो का कलर और डार्क करने के लिए स्कैटरिंग फेस होता है बाहर से, ये इंटरनल जो फायर की लाइट होती है वो नहीं होता है स्कैटर, वो तो ये स्कैटर होता है, तो फायर की लाइटिंग को स्प्रेड कराना स्मोक के थ्रू। और जो स्कैटरिंग फेज होता है वो होता है एनवायरनमेंट की लाइट होती है। आउटवर्ड, तो इस नेगेटिव में हम यूज करते हैं इसको जनरली। ये शेडो की इंटेंसिटी है, शेडो कलर क्या रखना है हमें, यहाँ पर डार्क कलर अगर हमें रखना है। इसको न्यूट्रल कलर रहने देते हैं, वाइट। और सेकेंडरी फायर किस लिए होता है, तुम्हारे ट्रेल्स के लिए। ये देखो ट्रेल्स भी आ गए। तो बहुत ही स्मूथ वर्क करता है एक्सपीयू। कितना रखना है तुम्हें वो देख लो। तो सर हमें फिर से रेंडर किससे निकालना चाहिए, एक्सपी या सीपीयू से? एक्सपीयू ज़्यादा बेटर है, लेकिन वो 20 वर्जन में ज़्यादा और अच्छा वर्क करता है, तो वो तुम कर सकते हो ट्राई।
2.5. ठीक है। इसमें ना हमें पांच कलर मिनिमम। अभी चलते हैं हम पायरो बेक पर। तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, लॉप नेट। डायरेक्ट स्टेज के अंदर भी तुम बना सकते हो ये सारा सेटअप। स्मोक ना उपेक हो जाती है जब वैल्यू बढ़ाते हैं ना।
100% absorption. ठीक है, तो अभी देखो आगे मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अलावा और क्या मेथड है? एक तो ये मैंने XPU यूज़ किया। अगर CPU यूज़ करना है डायरेक्ट, काफ़ी बिल्कुल मैच कराना है पायरो बेक के साथ में, तो हमारे पास एक ऑप्शन है। यहाँ पर जाओ, पायरो बेक में स्कैटर वापस ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पर जाकर एक ऑप्शन है क्विक सेटअप्स, क्रिएट मटेरियल, क्रिएट रेंडर स्टेज, है ना। तो स्टेज मतलब वो यहाँ लॉप्स के अंदर वो रेंडर सेटिंग्स, वो रेंडर क्रिएट कर देगा। तो हमें क्या करना है, क्रिएट मटेरियल इनसाइड पायरोबेक या कस्टम लोकेशन पर जाओ। तो कहाँ हमें क्रिएट करना है वो हम बता रहे हैं अभी। पायरोबेक लॉपनेट, ये रहा लॉपनेट, ये रहा मटेरियल लाइब्रेरी। तो मटेरियल लाइब्रेरी को सेलेक्ट करा और एक्सेप्ट। ठीक है, तो अभी चलते हैं लॉपनेट के अंदर, मटेरियल लाइब्रेरी के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये कारमा पायरो प्रीव्यू हमने लगाया था, ये आ गया हमारे पास XPU कंबाइंड पायरो शेडर। ये रहा, ये ना बिल्कुल सेम है जो वहाँ हम यूज़ कर रहे हैं पायरो बेक में। तो मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ, इसको यूज़ करते हैं, तो जस्ट हमें क्या करना होगा, बाहर जाकर मटेरियल लाइब्रेरी पर क्लिक किया और यहाँ पर ऑटो फिल, मटेरियल पर क्लिक करो। मैं इन सबको बंद कर रहा हूँ। ये पायरो शेडर फर्स्ट वाला मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एक्सप्लोजन को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, देख रहे हो। तो ऑलमोस्ट अब सिमिलर पायरो बेक वाला रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और ये क्लियर, ये मेथड। वही एरर आगे जा रहा है, बैड पैरामीटर पायरो बेक वॉल्यूम स्कैटर मास्क लॉपनेट। मैं इनको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ये आ गया मास्किंग। ये समझ आया? जल्दी बताओ कैसे हमने अप्लाई किया पायरो शेडो। यस सर। इसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, इससे अभी कोई ऐसा इशू नहीं होगा। ये जो यहाँ पर तो कितने फास्ट अपडेट हो रहा है, और सेम शेडिंग जो हमने वहाँ पर अप्लाई किया, और लेकिन वो कंट्रोल जो भी शेडिंग है हमारी कहाँ से होगी, बाहर से ही होगी। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में, हम इसको ना स्प्लिट करके रख सकते हैं ऐसे, शायद मैंने बनाया हुआ है, या इसको ही स्प्लिट कर लेते हैं हम यहाँ। स्प्लिट पेन लेफ्ट राइट, स्प्लिट पेन लेफ्ट राइट। तो 1 1 पायरो बेक, इसको मैं कर देता 2 2। देखो अब क्लियरली, अभी हम क्या कर रहे हैं, पायरो बेक से एडजस्ट कर रहे हैं, और रेंडर किस पर हो रहा है, पायरो ये हमारा कारमा पर रेंडर हो रहा है। ये क्लियर, ये देखो पूरा कंट्रोल हमारा अब पायरो बेक पर ही आ गया डायरेक्ट।
ये समझ आया। अब बैकग्राउंड में मुझे बैक प्लेट लगानी है अगर, बैकग्राउंड प्लेट, एक मैं HDRI डाउनलोड करता हूँ। पॉली हेवन, कोई भी मिल जा। लो क्वालिटी, तनिष्क HDRI। बाहर डाला है हमने। हो हो। हम्म, ज्यादा ग्रीन दिख रहा है तो मैं इसको हटाता हूँ, कुछ और लेते हैं, बेकार है। क्या ले लें हम? तो AOVs हो गए इसके। सामने लाइट आ रही है ना तो इफेक्ट कर रहा है इसलिए। इसका तो अभी कोई यूज है नहीं। कंबाइंड कॉपनेट बनाकर छोड़ दिया बस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ना लाइट ऐड कर देता हूँ अलग से मैनुअली। यहाँ पर मर्ज लगा, हमारे पास लाइट मिक्स सर है एक नोड, फिर मल्टीपल लाइट्स हैं हमारे पास। तो डिस्टेंट लाइट, तो जो भी हम लाइट्स अभी यूज कर रहे हैं ना, लॉप लाइट्स हैं ये, लॉप, जो कि सोलारिस या फिर कारमा XPU के लिए हम यूज करते हैं ना, डिस्टेंट लाइट। और एक एनवायरनमेंट लाइट ले सकते हो। इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं लाइट मिक्सर, और फिर ऐसे। तो क्या होता है, लाइट मिक्सर में हमारे पास जितने भी लाइट्स हैं
वो हमें मिल जाते हैं। इसको स्पेस दिखा, काफी देर बाद लोड हुई। देख रहे हो ये लाइट्स आ गई ना, डिस्टेंट लाइट। शो नहीं कर रहा है अभी ना, स्क्रीन स्पेस बहुत कम यहाँ पर पड़ रहा है, इसकी वजह से ना हमें लाइट्स देख ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसको मैं अगर इधर करता हूँ तो वो गायब हो जा रहा है, तो अभी लाइट डिस्टेंट लाइट सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हमें स्लाइडर्स मिल जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। मतलब एक ही जगह से हम उसकी इंटेंसिटी और ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफ, एक मिनट जस्ट। ऑन ऑफ तो ठीक है, काम कर रहा है। तो लाइट पहले यहाँ पर लगा देते हैं हम, डिस्टेंट लाइट। कार्मा पर्सपेक्टिव से मैं हुडनी जीएल पर जा रहा हूँ, जो कि रेंडर ना हो। और लुक थ्रू डिस्टेंट लाइट, लॉक पर क्लिक करो और जस्ट मैं लाइट के थ्रू लाइट को एडजस्ट कर रहा हूँ ऐसे। तो जेड एक्सिस से अब इसको अनलॉक कर दिया। डोम लाइट, कर्मा कर्मा। तो देखो क्या होता है कि लाइट मिक्सर नोड को मैं जैसे बंद कर रहा हूँ, तो हम इसका बस इतना काम होता है कि जो ये सारी सेटिंग्स है ना लाइट्स की, वो एक ही नोड के अंदर आ जाती हैं, हम एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो मैं अभी इसको ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि दिख ही नहीं रहा हो कंप्लीट, इसके लिए स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा बिग चाहिए, जो सारी प्रॉपर्टीज़ हमें दिखें। तो यहाँ पर डोम लाइट या फिर डिस्टेंट लाइट पर जाकर चेक करते हैं। जो लाइट आ रही है ना यहाँ पर, एक्सपोजर मैंने बढ़ाया तो लाइट वर्क कर रही है।
तो एक हमें ना एक और सॉप एक मर्ज लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक ग्रिड क्रिएट कर ली। एक तो हम बहुत कम फ्रेम पर कर रहे हैं अभी, 12th फ्रेम पर। कैमरा नहीं लगाया हुआ तो हम कैमरा इसमें लगा सकते हैं। कैसे, देखो अभी जस्ट सेटअप देखो, उसको करना पड़ेगा, सब टाइम वाली चीज है। जैसे हमने इधर यहाँ लगा दिया, यहाँ पर हमारी ज्योमेट्रीज आ गई सोलारिस में। इधर हमारी लाइट्स मर्ज कर दी हमने, नई ज्योमेट्री मर्ज, मटेरियल ये आ गया, तो दैट इधर चला गया, है ना। ये मटेरियल आ गया हमारा। मटेरियल के बाद और क्या रहेगा, कैमरा। तो कैमरा के लिए हम डायरेक्ट कैमरा यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सीन इंपोर्ट कैमरा भी होता है, हम इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मर्ज लगा लो और सीन कैमरा इंपोर्ट लगा लो, सीन इंपोर्ट कैमरास। तो अगर हमने कैमरा बाहर बनाया हुआ है तो उसको इंपोर्ट करने के लिए ये ऑप्शन है। अगर नहीं बनाया हुआ तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी कैमरा क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो सेम जो अभी देख रहे हैं हम, इसी व्यू से अगर हमें क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल क्लिक करा कैमरा पर, ये अनलॉक कर दो, ये देखो ये कैमरा आ गया। उसको हमें यहाँ नहीं लगाना, जस्ट ऊपर ले जाओ, यहाँ कैमरा से मर्ज से कनेक्ट कर दो, ये आ गया। ये तो अभी हम कैमरे के थ्रू देख रहे हैं, ये देखो कैमरा सिलेक्टेड है। इतना समझ आया। अभी इस तरीके से देखो, जस्ट नोड को सीखो, ना नोड्स लगाना सीखो, क्योंकि अभी इसमें ना वैसे काम है कि उसको लुक के ऊपर। जल्दी बताओ, इतना क्लियर? सॉप यस सर। नोड्स, इसको मैं अभी बताऊंगा कि किस तरीके से काम कर रही हैं चीज़ें। अभी जैसे हमने किया कि मटेरियल मैंने कैसे लगाया वो तुमने देखा। यहाँ पर सॉप इंपोर्ट, हम ज्योमेट्री इंपोर्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया, पहले सीन इंपोर्ट किया था, उससे उसमें स्टार लगा रहता है, तो सारी चीज़ें जो भी सीन में आउट और सॉप लेवल पर होंगी सब इंपोर्ट कर देता है वो। और एक ग्रिड मैंने जस्ट यहाँ पर ही लगा दिया, या फिर सॉप इंपोर्ट लगाकर अगर बाहर कोई ग्राउंड बनाया हुआ है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हैं हम। बस एक सेकेंड।
गौतम, आशु, तनिष्क और 3 के अलावा एक और था ना, 4 लोग थे शायद। कौन सर था? शुभम। शुभम। शुभम महतो। जी सर। अच्छा, आया था ना आकर हाँ सर। दिखेगा। ठीक है। तो अब हमारे देखो क्या होता है, मल्टीपल ऐसा भी हो सकता है कि हम अलग अलग कंपोनेंट, जैसे मैंने बताया ना कि ये नीचे वाला डस्ट अलग से बना लो। तो अगर ऐसा केस है तो सॉप इंपोर्ट में अलग से वो तुम कॉल करा सकते हो। उसकी हम कारमा की रेंडर सेटिंग्स है ना, ये सबके लिए अलग अलग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता, तो बहुत ही ज्यादा ना वर्सेटाइल और बहुत मतलब इस पर काम हम कर सकते हैं अलग अलग। जैसे मटेरियल लाइब्रेरी यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मटेरियल लाइब्रेरी हम इसको यूज कर यहाँ पर कर लें, है ना। मटेरियल अप्लाई भी एक नोड होता है, जिससे हम जो भी मटेरियल वहाँ पर लगाए तो मटेरियल वो असाइन मटेरियल कर सकते हैं इसके थ्रू। मटेरियल यहाँ पर कॉल करा लिए, असाइन इसके थ्रू कर दिया अलग, मतलब इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पर मैंने सीन हमारा रेंडर के लिए कारमा सेटिंग्स करना था हमें, सॉरी, कारमा सेटिंग्स, कारमा रेंडर सेटिंग्स, ये नोड है हमारे पास। तो हर एक्सप्लोजन के लिए हम एक अलग कारमा रेंडर सेटिंग्स लगा सकते हैं। इसके लिए हमने अलग से लगा दिया, बाकी के लिए अलग से लगा दिया, उस सैंपल सेट कर दिए कि इधर वाले एक्सप्लोजन के इतने सैंपल्स, मतलब क्या क्वालिटी रखनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। इतना ठीक है, तो हो सर जो जाएगा। हाँ बोलो बोलो। सर हाँ बोलो। सर जो फाइनल आउटपुट आएगा, तो सर वो सारी जो हमने ऊपर जो कार में की रेंडर नोड्स लगाई हैं वो सब में कंपाइल होके जो एंड में लगी है उसके थ्रू ये सारा रेंडर निकलेगा। हाँ हाँ, यूएसडी रेंडर ऑप ये यहाँ पर आएगा, यार ना रेंडर सेटिंग्स हमारे यहाँ पर है ना। अम, तो रेंडर हमें क्या करना है, करंट फ्रेम करना है या फिर स्पेसिफिक फ्रेम रेंज करनी है। और हाँ, तो टेक के बारे में तो अभी मैंने बताया नहीं, रेंडर डेलीगेट और रेंडर टेक। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कैमराज है, तो ओवरराइड दूसरा कैमरा हम यूज कर सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर तो हमें कारमा पास पर्सपेक्टिव पर रखकर इसको रेंडर कर सकते हैं हम इजीली। रेंडर टू डिस्क, रेंडर टू एम्प्ले में हमें दिखता रहता है साथ के साथ, है ना। रेंडर टू डिस्क इन बैकग्राउंड, ये फास्ट रहता है, इसका हम यूज कर सकते हैं। और मैं इसको अभी ऑफ कर रहा हूँ, हुडनी जीएल। कारमा रेंडर सेटिंग्स के अंदर हमारे पास एओवीज, पासेस, रेंडर पासेस, वो सब एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास देख रहे हो कारमा में नीचे यहाँ ऑप्शन आ रहा है, नीचे एरो बना हुआ आ रहा है। इस पर अगर गलत कर दिया मैंने, ये वापस क्लिक करते हैं, यहाँ नहीं, तो स्नैप पर क्लिक, इसको नीचे ले आओ, ये ऑप्शन है यहाँ देखो। इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है, इस पर डबल क्लिक करोगे, नहीं क्लिक करो, और ये इस पर डबल क्लिक करते हो, ये विंडो अलग से खुल जाती है। जो भी रेंडर हो रहा है तुम वो अलग से विंडो पर देख सकते हो या कंपेयर कर सकते हो मल्टीपल रेंडर्स, है ना। ये वाला दोनों सिमिलर है इसलिए एक जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन होता है, किधर गया, नॉर्मली डिलीट कर दो इसे, नॉर्मल डिलीट प्रेस करके, है ना। तो यहाँ इस पर क्लिक किया, ये हमारा अलग चैनल्स बैकग्राउंड तो हम यूज़ नहीं कर रहे, इसको हटाओ। तो मैं इसको जस्ट अभी, तो हमारा क्या होता है रेंडर, ये कारमा रेंडर होता है। अभी हुडनी जीएल पर है ना, इसलिए वो सब वर्क नहीं कर रहे हो बाकी ऑप्शंस। तो यहाँ जाओगे, ये ऑप्शंस आ गए हमारे पास। स्नैप ए स्नैप बी दो कंपैरिजन के लिए जस्ट ही ना,
तो कुछ ऑटो सेव कितने देर में ऑटोमेटिकली स्नैपशॉट ले वो, तो उसके लिए ऑप्शंस है ना। स्नैपशॉट के लिए यहाँ लिखा है ना स्नैप, या कैमरा से रेंडर हो रहा है जो भी हमने कैमरा लगाया हुआ है ना। यहाँ हमारे सैंपल्स, क्वालिटी सैंपल्स कितने, जितना बढ़ाओगे उतने ज़्यादा डिटेल 20 तक हम करते हैं रेंडर, 20-30 हाँ। क्वालिटी रेंड में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। बस एक सेकेंड।